हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। कंप्यूटर ग्राफिक्स में आज हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम डिस्कस किया था, और उसके बाद इसी एल्गोरिथम के बेस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको जब कॉलेज एग्जाम में या किसी भी तरह के थ्योरी एग्जाम में सॉल्व करना हो क्वेश्चन तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है। सो लास्ट दो क्लासेस में इनफैक्ट हमने देखा कि कैसे डिराइव होता है मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए इस एल्गोरिथम को समझने के लिए। अब समराइज करते हैं इस एल्गोरिथम को इन पांचों स्टेप्स में। अगर आपको कोई भी सर्कल प्लॉट करने को बोला गया है तो 8 वे सिमेट्री जो मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में समझाई थी, जो कि सर्कल की प्रॉपर्टी होती है जो मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम यूटिलाइज करता है, उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप अगर सिर्फ एक ऑक्टेंट भी प्लॉट करते हैं सर्कल का तो वो सफिशिएंट रहता है, क्योंकि बाकी पॉइंट्स को हम सर्कल के रिमेनिंग पॉइंट्स को हम उस ऑक्टेंट के पॉइंट्स के थ्रू ही प्लॉट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट करते हुए, यानी 8 वे सिमेट्री यूज करते हुए। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप लास्ट टू लास्ट लेक्चर रेफर कर सकते हैं, वो एक प्री रिक्विजिट है इस लेक्चर का। ठीक है। बेसिकली अगर हमारे पास किसी भी सर्कल को प्लॉट करने के लिए एक उस सर्कल का रेडियस गिवन है और हमें पता है कि वो सर्कल सेंटर पे, उसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है, ये बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम इस पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को यूज़ करते हुए सर्कल प्लॉट कर सकते हैं। एक ऑक्टेंट हम प्लॉट करेंगे, वो ऑक्टेंट होगा हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट मतलब अगर ये पर्टिकुलर एक्सिस है और ये सर्कल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को जब मैं 45 डिग्री लाइन से डिवाइड करती हूँ और ये जो पार्ट मैंने शेड किया है इसे मैं फर्स्ट ऑक्टेंट कहती हूँ। इस पर्टिकुलर ऑक्टेंट को हम प्लॉट करेंगे इस एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए। बाकी पॉइंट्स आप ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करके ऑब्टेन कर सकते हैं, और जनरली कॉलेज एग्जाम्स में तो आपको सिर्फ एक ऑक्टेंट के पॉइंट्स कैलकुलेट करने को ही कहा जाता है, सारे पॉइंट्स आपको नहीं कैलकुलेट करने होते। लेकिन इन केस आपको वो डिफरेंट पॉइंट्स भी कैलकुलेट करने को आता है तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट टू लास्ट वीडियो में। ये एल्गोरिथम कैसे डिराइव हुआ है वो लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब फाइनल स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले जब आपको रेडियस गिवन है तो आप जो इनिशियल पॉइंट प्लॉट करेंगे xi, yi, वो होगा 0, r, यानी 0, r आपका पहला पॉइंट होगा जो आप सर्कल को ड्रॉ करने के लिए प्लॉट करेंगे, और ये पॉइंट लाई करता है y एक्सिस पे जस्ट अबव द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से अगर मैं r डिस्टेंस जाऊं अबव ऑन द y एक्सिस तो स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेंट पे ये लाई करता है। ठीक है। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो 45 डिग्री वाली लाइन है ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे x और y की वैल्यू इक्वल हो जाती है। इसीलिए जो हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी वो होगी कि आपको लूप स्टार्ट करना है इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी 0, r से, और तब तक आपको पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं जब तक आपका x और y कोऑर्डिनेट इक्वल ना आ जाए या फिर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट्स को एक्सीड ना कर जाए। ठीक है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम फॉलो करेंगे और तब तक आप सारे ऑक्टेंट के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी x इज आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू y, तो आप सेकेंड ऑक्टेंट में एंटर कर जाओगे और तब आपको फर्दर पॉइंट्स नहीं कैलकुलेट करने। ठीक है। आपने इनिशियल पॉइंट प्लॉट किया जो कि ये वाला पॉइंट है 0, r। उसके बाद आपने इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट किया, pi इज इक्वल टू 5/4 माइनस r। ये हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में। अब कुछ एग्जाम्स में या कुछ थ्योरी एग्जाम्स में ऐसा अलाउड होता है कि 5/4 को, जो कि एक्चुअल वैल्यू है 1.25 माइनस r, इस वैल्यू को आप 1 माइनस r भी लिख सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस में या कुछ थ्योरी एग्जाम्स में ये अजम्पशन अलाउड नहीं होती, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न है या ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ब्रेसनहैम
सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में और मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम में कि यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलेशन इन्वॉल्व है और यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। सो अगर आप एग्जामिनर्स से पूछना अलाउड है आपको, या कॉलेज एग्ज़ाम आप अटेंड कर रहे हैं और आप पूछ सकते हैं कि इस अजम्पशन के साथ, या आप अपने थ्योरी एग्जाम्स में लिख सकते हैं दैट यूजिंग दिस अजम्पशन कि हम 1 - r की वैल्यू ले रहे हैं फॉर PI, तो आप इस वैल्यू के साथ कैलकुलेशंस प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप नहीं पूछ सकते या अलाउड नहीं है तो डेफिनेटली आपको PI की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 5/4 - r ही लेनी होगी। और इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि हर बार जब PI यूज़ होगा और फर्दर नए डिसीजन पैरामीटर्स कैलकुलेट होंगे, सो हो सकता है ये वैल्यू हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट रहे और हमेशा आपको फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस करनी पड़े। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअल वैल्यू इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की है 1.25 - r या 5/4 - r, और अगर अलाउड है तो आप 1 - r को भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने एक बार इनिशियल पॉइंट प्लॉट कर दिया या कैलकुलेट कर लिया, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपको चेक करना है कि ये जो प्रीवियस PI वैल्यू है वो लेस दैन 0 है या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। अगर लेस दैन 0 है तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बनेगा, जो आपका xi+1, yi+1 होगा, वो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो आएगा xi+1, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, yi, यानी हमने ईस्ट पॉइंट प्लॉट करा है। ईस्ट पॉइंट का क्या मतलब है ये आप लास्ट लेक्चर को रेफर करके देख सकते हैं, उसमें मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन करा है ये कॉन्सेप्ट। सो ये इस तरीके से अपडेट होंगे x और y के कोऑर्डिनेट्स, और ये फॉर्मूला रहेगा नए डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करने का। सो ये बनेगा आपका नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर। लेकिन अगर आपका इनिशियल PI या फिर प्रीवियस PI ग्रेटर दैन 0 है या इक्वल टू 0 है, तो आपका नया पॉइंट अब बनेगा xi+1, यानी प्रीवियस x कोऑर्डिनेट में भी 1 आप ऐड करेंगे और प्रीवियस y कोऑर्डिनेट में आप 1 सबट्रैक्ट करेंगे, और इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आप नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आपको थर्ड और फोर्थ स्टेप्स को रिपीट करना है जब तक ये पर्टिकुलर कंडीशन मीट ना हो जाए, यानी जब तक x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से बड़ा या इक्वल ना हो जाए, उस टाइम पे आपको स्टॉप कर देना है। और इस तरीके से आप एक ऑक्टेन के सारे पॉइंट्स ऑब्टेन कर लेंगे। 8-वे सिमेट्री को यूज़ करते हुए आप रिमेनिंग पॉइंट्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेट करने को कहा गया है तो। सो ये एल्गोरिथम है स्टेप बाय स्टेप। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। ऑलराइट, सो ये आपका क्वेश्चन है जो अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको गिवन है कि आपको एक सर्कल प्लॉट करना है, इनफैक्ट फर्स्ट ऑक्टेंट प्लॉट करना है एक सर्कल का जो ओरिजिन पे सेंटर्ड है और उसका रेडियस है 10 यूनिट्स। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या था कि आपको फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करना है। पहला पॉइंट क्या होता था, 0, r। r की वैल्यू है यहाँ पे 10, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, 10, और यही कोऑर्डिनेट बनेंगे x0, y0, यानी इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। सो पहले आइट्रेशन में आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट प्लॉट कर दिया और आपने पहला डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना है अब। सो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप 1 - r का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 5/4 - r, क्योंकि 5/4 को मैं इंटीग्रल वैल्यू में राउंड ऑफ करूं तो 1 वैल्यू आएगी। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 - r का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए p इनिशियल यानी p0 की वैल्यू कैलकुलेट करी है 1 - 10, जो कि आएगा 9। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था हर आइट्रेशन में आपको ये देखना है कि क्या प्रीवियस p की वैल्यू लेस दैन 0 थी या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 थी। तो क्योंकि p0 की वैल्यू लेस दैन 0 थी, इसीलिए अब आपका न्यू p यानी p1, फर्स्ट आइट्रेशन में p1 जो होगा वो क्या होगा, वो उस फॉर्मूले से डिराइव होगा p0 + 2 × xi। ओके, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गई, लास्ट +3। ओके, सो यहाँ पे आप
आपको ध्यान देना है कि जब भी आप p की नई वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं तो x और y की जो वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं वो प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यूज़ है और ना कि नई वाली x और y की वैल्यूज़, ठीक है। सो जब भी आपने एक बार p कंप्यूट करा, नेक्स्ट आइट्रेशन में आप पहले नया p कंप्यूट करो और उसके बाद x और y को अपडेट करो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी x और y की अपडेटेड वैल्यूज़ नहीं यूज़ हो रही p नए p को कैलकुलेट करने के लिए, रादर पुरानी वैल्यूज़ पिछले आइट्रेशन की वैल्यूज़ ही यूज़ हो रही हैं। सो जो p की वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं नए p को कैलकुलेट करने के लिए, उसी आइट्रेशन के x और y की वैल्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे भी हम p नॉट को यूज़ कर रहे हैं p1 ऑब्टेन करने के लिए, इसलिए x नॉट हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी -9 जो कि यहाँ से p नॉट की वैल्यू है, प्लस x नॉट की वैल्यू थी 0, सो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 3, सो ये वैल्यू आ जाएगी -6। सो नेक्स्ट आइट्रेशन में आपके पास जो p1 है वो अगेन लेस देन 0 आया है। अब नए पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। x1, y1 की क्या वैल्यू आएगी? इस केस में जब p नॉट लेस दैन या फिर प्रीवियस p लेस दैन 0 होता है तो हम सिर्फ x को इंक्रीमेंट करते हैं। सो x की प्रीवियस वैल्यू थी 0, अब नई वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू रह जाएगी सेम, यानी कोई डिक्रीमेंट नहीं होगा, ये रहेगी 10, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं p1 लेस दैन 0 आया है तो नया p अगेन सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। p2 विल बी p1 प्लस 2 इंटू x1, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस p यूज़ हो रहा है इसलिए x की भी प्रीवियस वैल्यू यूज़ होगी। प्रीवियस p की वैल्यू है -6, प्रीवियस x की वैल्यू है +1, प्रीवियस x एज इन x1 की वैल्यू है +1, क्योंकि इस आइट्रेशन का यानी x2 हमने अभी कैलकुलेट ही नहीं करा है। सो +2 इंटू 1 +3, सो जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी -1, और इस आइट्रेशन के लिए जो x2 y2 नई वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? अगेन सिर्फ x इंक्रीमेंट होगा, y डिक्रीमेंट नहीं होगा। ऑलराइट, अब आते हैं अपनी थर्ड आइट्रेशन पे। इस केस में अगेन p2 लेस दैन 0 है तो हमारे पास जो p3 नया या नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर आएगा वो आएगा p2 प्लस 2x2 प्लस 3। सो p2 की वैल्यू है -1, 2 इंटू x2 विच इज़ 2 प्लस 3, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, ठीक है। और अब क्या आपके नए पिक्सल जो आपको नेक्स्ट पिक्सल प्लॉट करना है इस आइट्रेशन में वो क्या होगा? x3 हो जाएगा 3 और y रहेगा 10। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि p2 लेस दैन 0 आया है। जो p2 आया है प्रीवियस आइट्रेशन में उसी के बेसिस पे नया p3 कैलकुलेट होगा और उसी के बेसिस पे नए कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट होंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि ये p3 पॉजिटिव आया है तो यहाँ पे y को भी डिक्रीमेंट करना है, नहीं। सो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। हर बार पहले डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करो। सबसे पहले आपने जब इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करा उसके बेसिस पे नया डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करो और उसी के साइन के बेसिस पे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट प्लॉट करो। उसके बाद जो नया डिसीजन पैरामीटर है उसको देखो। यहाँ पे भी हमने अब p1 को देखा है। p1 क्योंकि लेस दैन 0 है तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ होगा कि x को हमने इंक्रीमेंट करना है और y को पिछले वाली वैल्यू ही रिटेन करनी है, ठीक है। सो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब हम आते हैं फोर्थ आइट्रेशन पे। फोर्थ आइट्रेशन में हम देखेंगे p3 की वैल्यू क्या आई थी, यानी पिछले डिसीजन पैरामीटर की क्या वैल्यू आई थी। ये वैल्यू थी 6, यानी p3 इज़ ग्रेटर दैन 0। सो इस केस में अब हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। p4 के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? p3 प्लस 2 इंटू x3 माइनस y3 प्लस 5, ठीक है। सो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? p3 की वैल्यू थी 6 प्लस 2 इंटू x3 y3 था 3 माइनस 10 प्लस 5।
तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आपको मिलेगी -3 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो आपको प्लॉट करने हैं x4 y4 वो क्या होंगे। इस केस में जब पिछला डिसीजन पैरामीटर ग्रेटर दैन 0 होता है तो हम x को इंक्रीमेंट तो करते ही हैं, x हमेशा इंक्रीमेंट होगा और y 1 से डिक्रीमेंट होगा। और आपको ये अब कितनी बार कंटिन्यू करना है प्रोसेस, जब तक x और y इक्वल ना हो जाए या फिर x y से ग्रेटर ना आ जाए। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये दोनों सेम आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे x का कोऑर्डिनेट एक्सीड कर गया है y की वैल्यू, तो उस कोऑर्डिनेट से जस्ट पहले तक के सारे कैलकुलेटेड पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं। ठीक है, अब फटाफट लास्ट के कुछ पिक्सेल्स प्लॉट करते हैं। यहाँ केस में जो P4 है अगेन लेस दैन 0 है, सो यहाँ पे जो नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर होगा P5 की वैल्यू आ जाएगी P4 यानी -3 प्लस 2 इंटू x4 की क्या वैल्यू थी 4, सो 2 इंटू 4 विच इज़ 8 प्लस 3। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें ईस्ट पिक्सल सेलेक्ट होता है। सो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 8 और क्योंकि पिछला डिसीजन पैरामीटर लेस दैन 0 था इसीलिए सिर्फ x कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट होगा, y एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम देखते हैं P5 की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आई थी, इसीलिए P6 आपका कैलकुलेट होगा सेकेंड वाले अपडेशन फॉर्मूला से, जिसमें हम प्रीवियस P5 यूज़ करते हैं, यानी मतलब प्रीवियस P वैल्यू यूज़ करते हैं जो कि हमारे केस में है 8 प्लस 2 इंटू प्रीवियस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ यानी 5 माइनस 9 प्लस 5 और इसे कैलकुलेट करने पे रिजल्ट आएगा 5। यहाँ पे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स x6 y6 हो जाएंगे 6,8। ऑलराइट, अब ये अगेन वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, सो यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। P7 इज इक्वल टू P6 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 8 विच इज़ -2 प्लस 5 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी +6। x7 y7 जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा 6 + 1 7 और 8 में डिक्रीमेंट होगा तो ये भी हो जाएगा 7। अब आप देख सकते हो कोइंसिडेंटली इस केस में आपके पास ऐसा पॉइंट आ गया है पिक्सल जिसमें x और y इक्वल हैं, सो ये एग्जैक्टली 45 डिग्री एक्सिस पे लाइन पे लाई करेगा और यहाँ पे एंड हो जाता है फर्स्ट ऑक्टेंट का। सो आपको कौन कौन से पिक्सल्स प्लॉट करने हैं, आपको 8 पिक्सल्स प्लॉट करने हैं। एक तो ये विच इज़ 0,10 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है, सो ये था एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। आई होप आपको न्यूमेरिकल में कोई डाउट्स नहीं है। इन केस आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप मेंशन कर सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। आप हमें फेसबुक पे भी अपने क्वेरी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। फेसबुक का पेज है हमारा इजी इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से, वहाँ पे हम अपने सारे वीडियोस के लिंक्स भी डालते हैं। सो आप वहाँ पे भी हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए चैनल के नाम के सामने, ताकि आपको कोई हर नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें और आप कोई भी वीडियो स्किप ना करें या फिर आपसे कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो की जानकारी स्किप ना हो। सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रही हैं, नेक्स्ट कौन से एल्गोरिथम्स देखना चाहेंगे। इसके बाद हम ब्रेसनहम सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम अपलोड करेंगे एंड एलिप्स एल्गोरिथम अपलोड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स ऑन अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स एज वेल। थैंक यू। गुड लक।